ठीक है, okay, I am now going to cover calculating your net worth and having a balance sheet approach to life. बहुत ही बढ़िया अच्छा कॉन्सेप्ट है. एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई आस्क यू टुडे, ठीक है भाई साहब आपका वेट कितना है, अगर आपको वेट ही नहीं पता अपना तो आप हो सकता है कभी उसको रिड्यूस ना करो अगर वो ज्यादा है, और अगर बहुत कम है तो आपको इंक्रीज, आपको यही ना पता चले कि मेरा कम है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब वेट कितना है, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो योर वेट प्लस माइनस 1 kg. 1 kg का तो ऊपर नीचे हो सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो, आंसर क्विकली. आपसे पूछा जाए जी आपका कितना वेट है, तो क्या सबको पता है एग्जैक्टली? जिसको नहीं पता वो लिख दीजिए. ठीक है, ओके. कई लोगों को पता है, 10-15 लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता. और अगर मान लो नहीं पता आपको, तो वेइंग मशीन पर खड़े हो गए, 1 सेकंड में पता चल गया. कितना टाइम लगेगा? अभी पता कर देता हूं. ओके, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज योर बैंक बैलेंस, वो भी आपको मोटा मोटा आइडिया होगा. 4 लाख है, 5 है, 4 लाख 2,000 25 रुपए हैं. नहीं तो आप पता कर लोगे ऐप लेके कि अच्छा बताता हूं कितना, ये भी आप बता दोगे. ठीक है, ये भी आप बता. लेकिन मैं आपको चलते चलते पूछूं व्हाट इज योर नेटवर्थ, फिर कहोगे यार नेटवर्थ क्या होती है. कई लोग तो पूछेंगे नेटवर्थ क्या होती है. हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो नेटवर्थ, वो लिख दीजिए, डी लिख दीजिए डू नॉट नो में. ठीक है, जिनको नेटवर्थ क्या होती है नहीं पता है, तो मैं उस हिसाब से बता दूंगा. ओके, देयर इज अंकित सहगल हु डजंट, सॉरी आई शुड नॉट बी टेकिंग नेम्स. ठीक है, ओके. किन किन को नहीं पता? बहुत लोगों को नहीं पता है. ठीक है, कई नाम आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं नेटवर्क क्या होती है, क्योंकि जो पता ही नहीं तो कैलकुलेट कैसे करोगे. आईक्यू पता होती है लोगों को, इमोशनल क्वेश्चन कम लोगों को पता है IQ. ठीक है, फिर सोशल क्वेश्चन भी होता है, पता नहीं कितने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो पता ही नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे. वेट पता है, बैंक बैलेंस पता है, नेटवर्थ नहीं पता. नेटवर्थ इज द की इन योर लाइफ. वो क्या है? बहुत इजी चीज है. आप लाइफ में क्या ओन करते हैं माइनस योर लाइबिलिटीज इज योर नेटवर्थ. आपका 1 करोड़ का घर है, 25 लाख लोन पेंडिंग है उसका, तो अपने 75 लाख पॉजिटिव में हो गए. तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी एसेट्स है उनका वैल्यूएशन कर लेना है, और जितने भी लोन्स ले रखे हैं उनको माइनस कर देना है. वो आपकी नेटवर्थ है. तो अगर आपके पास 5 लाख का क्रेडिट कार्ड लोन है, 10 लाख का पर्सनल लोन है, 25 लाख का होम लोन है, 5 लाख दोस्त के देने हैं, 2 लाख पापा के देने हैं, 1 लाख रुपए किसी के देने, ये सारे नोट कर लिए किसके देने हैं. तो अगर आपने ऐड किया कि 50 लाख रुपए मैंने दुनिया के देने हैं, तो वो माइनस हो गए. अब जितने भी आप एसेट लेके बैठे हैं, एक अफोर्डेबल हाउसिंग है, एक आपका फ्लैट है, एक प्लॉट है, वो आपको करना है. अब उसमें आपने वो पैसा दिया ही नहीं है, तो उसको काउंट मत कर लेना कि मैंने एक 1.3 करोड़ का घर लेना है और 20 लाख रुपए दिए मैंने उसके, तो मैंने अपना 1.3 काउंट कर लिया. ऐसे मत कर लेना, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा. उसको 20 लाख रुपए अगर आपने दिए तो 20 ही दिए उसके. हो सकता है 6 महीने में अगर वो 1.35 का हो गया है, तो आप प्लस 0.05 करेंगे, आप 135 नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप पेमेंट प्लान 5 साल में दे रहे हो और 1 करोड़ की चीज बढ़ के 1.5 की होगी है, तो वो 1.5 की जो होगी उस 50 को आप करोगे और जो आपने पैसा दिया है वो दो. आई होप आप समझ गए. बेसिकली आप अपने म्यूचुअल फंड्स कितने कितने शेयर्स हैं, कितने फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड की वर्थ कितनी है, कार की वर्थ कितनी है. अब इनमें से आप जब एसेट्स देखेंगे तो कुछ एसेट्स होंगे जो आपको पैसा दे रहे हैं, कुछ एसेट्स होंगे जो नीचे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो पैसा नहीं दे रहे. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं इनहेरिटेंस वाला टॉपिक छेड़ूंगा उसके लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी होगी. ये नॉलेज नहीं है पेरेंट्स को, तभी कबाड़ा कर रखा है पेरेंट्स ने अपनी इनहेरिटेंस पे, मतलब रायता घोल रखा है. वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो जब आपको ये पता करना है कि अगर इसमें मैंने, अगर मेरी लेट से मैंने बोल रहा हूं कि डॉलर मिलियनेयर बनना है आपको, मैं बनाऊंगा 7.34 करोड़ खर्च करना है, तो अगर उसमें आपका खुद का घर ही 5 करोड़ का है और उसमें आप रहते हो, तो काहे की नेटवर्थ और काहे का पैसा, वो तो 1 रुपया भी नहीं कमा के दे रहा. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक ऐसे घर में रहो जो आपकी औकात के हिसाब से ठीक ठाक हो. बहुत गरीबी में भी नहीं रहना, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मैंने लोन लेके अपनी लायबिलिटी बढ़ाकर, मैं शपूर जी लेने लायक था और मैं चला गया शोभा, क्योंकि मेरे को किसी को इंप्रेस करना था, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में हमारी ये डॉलर मिलियनेयर की फिगर हिट नहीं होती. तो जो नेटवर्थ मैं बोल रहा हूं $1 मिलियन करनी है, तो व्हेन आई से डॉलर मिलियनियर, योर नेटवर्थ इज 1.1 मिलियन. इसमें बहुत लोग बोलते हैं अपना घर हटा लो. तो आपको अगर
घर ही 3 करोड़ का ले लिया तो हटाना चाहिए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल घर लिया है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इट इज बोथ वेज, ठीक है। जब आप उसको बिल्कुल पहले तो अपने आप को डॉलर मिलियनर करके खुशी बना लो, फिर बोलो जी मेरा घर 1 करोड़ का है तो मैं 1 करोड़ का और कुछ कर लूंगा, तब मैं एक्चुअल हो जाऊंगा। वो आप जो आपको सूट करे, ठीक है, वो कर सकते हैं। इसमें हम बहसबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं अपने घर को नहीं काउंट करो, मैं उसमें बोलता हूं कि यार कर लो, क्योंकि पहले एक बार हिट करके खुश हो जाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे, चाय पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें आपने घर ही बहुत महंगा ले लिया तो आपको देखना, आप किसी ने गाड़ी ले ली BMW 80 लाख की, तो उसकी वर्थ बाहर निकलते ही 15% कम होगी, तो उसको अपने आप पता चल जाएगा यार ये तो मेरे 7 करोड़ रुपए को फायदा ही नहीं है टच करने का, क्योंकि मैं इसको अगर आज बेचूंगा तो ये बिकेगी 68 लाख की, और अगले साल ये 10% और कम हो जाएगी। फिर आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तो अगर आप एक एयरबैग्स वाली सेफ बढ़िया KPL वाली क्रेटा खरीद सकते हो तो कूद कूद के फॉर्च्यूनर की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है, एक बड़ी चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, कि अगर आप फॉर्च्यूनर 25 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदते हो 30 लाख की ऑन रोड प्राइस आता है, या टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदते हो, मतलब ओवरऑल 25 की लिए अच्छा वाला मॉडल, तो 25 लाख लेने में आपको पैसे 50 लाख कमाने हैं। मैनी पीपल सेलिब्रिटीज ऑल्सो गो, मतलब गॉड ब्लेस हिज सोल सुशांत सिंह राजपूत, बट फाइनेंशियल अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे, आपको लग रहा है मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, आप 2 करोड़ कमा रहे हैं तो उसमें टैक्स में कितना जा रहा है आप वो देख लो। आप अगर एक कार खरीदते हो 50 लाख की, तो उसको कमाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पर आपको लगता है कि मैं तो इतना कमा रहा हूं तो ये गाड़ी 50 लाख की, पर्सपेक्टिव में नहीं आती। छोटी सी बात, जैसे आप लोगों के वो अनीता सुनीता वाली, अनीता और बबीता वाली बात समझ में नहीं आई ना आपने, आप रिटर्नों के चक्कर में घुस गए। तो यहां भी लोग गलत करते हैं, कहते मैं करोड़ कमाता हूं तो 50 लाख की तो गाड़ी खरीद सकता हूं। अरे वो टैक्स में कितना गया तुम्हारा, और उसको मेंटेन करने में कितना लगेगा आपका, और क्या वो आपको कमा के दे रही है। अगर आपकी एक प्रतिष्ठा से आप पैसा कमाते हो तो यू शुड यूज दोज गाड़ीज। आपको 25,000 के सूट भी पहनने चाहिए अगर आपकी पर्सनालिटी से ही आप पैसा कमा रहे हो, तो वो ऐसा नहीं कि वो वेस्टेज है। when you spend money in upgrading yourself, like you people are with that little money and time which you are spending, you are upgrading yourself, you are on the right path। but हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पैसा 500 200 300 100 150 400 भी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन पिज्जा खा जाएंगे 1500 रुपए का 1 मिनट, वो और उससे पेट भी खराब होगा, वो अलग चीज। सो नेटवर्थ यू शुड ऑलवेज नो, एंड इट शुड ग्रो एट लीस्ट नॉमिनल जीडीपी जो कंट्री का है वो तो उतनी तो ग्रो करनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो यू विल गो बिहाइंड। तो जीडीपी कंट्री का 7% एवरेज है, अभी तो क्वार्टर की 20 आई है, वो पता है कि बेस लो है, बट एक एवरेज जीडीपी 7% है, इन्फ्लेशन 5% है, तो नॉमिनल जीडीपी 12% है। तो आप अगर अपनी नेटवर्थ नहीं बढ़ा रहे 12%, तो यानी आपने पैसा गलत जगह लगा रखा है सारा। अगर आपका नॉन माइवन घट रहा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये जो मैंने 1.5 करोड़ का फ्लैट है मेरा, जिसकी 10 महीने पहले 1.5 करोड़ वैल्यूएशन थी, उसकी अब 140 हो गई है, मेरी नेटवर्थ तो बढ़ी नहीं रही। जब आप वो नेटवर्थ कैलकुलेशन करने लग जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो इससे मेरा सेकंड टॉपिक आता है बैलेंस शीट अप्रोच। कंपनी की बैलेंस शीट होती है, उसमें उसके प्रॉफिट देखे जाते हैं, इनकम देखी जाती है, सेल्स देखी जाती है, एसेट्स देखे जाते हैं, लायबिलिटीज देखी जाती है, कंटीजेंट लायबिलिटीज देखी जाती है, इंटरेस्ट, लोन, सैलरीज, एम्प्लॉय, सारा हिसाब किताब होता है। बहुत लोग आप में से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कोई बैलेंस शीट नहीं डालता। कंपनी का काम करते रहोगे, नौकरी पे देते रहोगे जान अपनी, नौकरी को जान मत दो, चाहिए भी नहीं आपका। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी आदमी एक्सपायर कर जाता है, ही इज नॉट मिस्ड। सो ये याद रखना कि आप अगर चले भी गए ऊपर, किसी को सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा। और ये तंत्र और मंत्र ने सिस्टम समझा रखा कि वहां पे बहुत जोर लगाना है, उतना ही जोर लगाना है जितना पैसा मिल रहा है। पर बाकी जोर क्यों लगाया जाता है? नाम के लिए, लोग क्या कहेंगे। और आप देखना कि जो थोड़ा मकरापन कर लेते हैं उनकी वहां बेइज्जती होती है, पर वो निकलकर अपना कुछ और भी कर लेते हैं। बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि बिलीफ सिस्टम बहुत बुरा क्रश हो जाएगा, आप लोगों का दर्द पहुंच जाएगा। आप लोगों ने जिनने अपनी जीवन सुहा कर दिया, एक वो छोटी सी गाड़ी के लिए, या एक छोटे से पर्क के लिए, या एक आपको कुछ वो नाम के आगे डल जाए कि भी मैं ये बन गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बीपी एवीपी मैनेजर, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए। आपको
जो प्रशंसा पत्र मिलता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने के लिए चीज है, क्योंकि पैसे नहीं दे सकते ना। आपने काम अच्छा किया, प्रशंसा पत्र दे दिया, मैंने काम अच्छा नहीं किया, तनख्वाह मेरी भी उतनी, आपकी भी उतनी। आप प्रशंसा पत्र लेके 5 घूमते रहो, 10 लेके घूमते रहो, वो प्रशंसा पत्र कुछ नहीं होने वाला उनका, बट वो आपको उस टाइम पे सेल्फ एस्टीम आपकी बूस्ट कर देंगे। लेकिन जब आपको लार्जर पिक्चर होगी ना, तो ये बुढ़ापा बिटर बीतेगा। आप आज के दिन इंडिया में किसी 50-60 ईयर ओल्ड से आप इंटरव्यू कर लो और उनकी हालचाल पूछ लो, 50 में से 95% आर बिटर, बिकॉज दे फील यूज्ड। उनके एम्प्लॉयर ने उनको यूज किया, उनके रिश्तेदारों ने उनको यूज किया, उनके बच्चों को, बच्चे कभी यूज नहीं करते, और बच्चों से यूज होने के लिए कभी कभी भी डरना नहीं है। बच्चों को ही यूज करवाना है, क्योंकि वो फैमिली की नेटवर्थ बढ़ती है अपनी। जो पहले तो फैमिली मिलीनियर बन जाओ, जो डॉलर मिलीनियर, फैमिली के बाद कपल मिलीनियर बन जाओ, कपल के बाद इंडिविजुअल मिलीनियर बन जाओ, उसके बाद अपने बच्चों को बना लो। ऐसे ही रिच लोग ग्रो करते हैं लाइफ, ऐसे ही करते हैं। पहले टारगेट वो पकड़ो, क्योंकि फिर वो एसेट्स आप समझो। क्या आप मुझे बताओगे, मैं इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या मैं 7 करोड़ पे 5% रिटर्न कमा सकता हूं? इज इट इजी? अगर इफ आई गिव यू 7 करोड़ रुपीज का समथिंग, कैन यू अर्न 5% ऑफ इट? 5% आई एम आस्किंग, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आर श्योर कि 5% तो कमा लेंगे हम 7 करोड़ के अगर है? यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए। बिग 25 नहीं बोल रहा मैं, 25%, 20% नहीं बोल रहा, 7 करोड़ में से 5% ही बोल रहा हूं। 7 करोड़ के 5% इज इक्वल टू 35 लाख, इज 3 लाख रुपीज। उसका टैक्सेशन का बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट करके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बीवी के नाम, बच्चे के नाम, ये वो काफी टैक्स एफिशिएंट बनाया जा सकता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग टॉपिक हो जाएगा, पर मोटा बता रहा हूं कि 5% कमा सकते हैं हम। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं, बहुत लोगों ने यस बोल दिया, अब मैं आपको पूछता हूं, अगर 7 करोड़ में से लेट से 5 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी हैं और 2 करोड़ के मेरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड, ये सब, इन सब चीजों में आएंगे फाइनेंशियल एसेट्स में। मैंने 2 करोड़ फाइनेंशियल एसेट्स में किया और 5 करोड़ मैंने किसमें किया? प्रॉपर्टी में किया। ओके, नाउ अब ध्यान से समझना मेरा क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर ये जो 2 करोड़ है, मुझे अगर 7 करोड़ पे 5% रिटर्न कमाना है, तो मुझे 35 लाख रुपए कमाने हैं अपने टोटल पोर्टफोलियो पे। आप मुझे बताइए, क्या ये जो फाइनेंशियल एसेट्स 2 करोड़ के हैं मेरे पास, 2 करोड़ के मेरे पास फाइनेंशियल एसेट्स जो है, रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं इस पे 10% रिटर्न कमा सकता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स? हाँ या ना बताओ, ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल एसेट्स पे। पहले तो मैंने पोर्टफोलियो पे 7 पे 5 तो सबने यस कर दिया, क्या 2 करोड़ पे आप लोग 10% कमा सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? ओके, यू से यस, ठीक है। तो 2 करोड़ पे अगर मैंने 10% कमाया, तो भाइयों बहनों 20 लाख कमाए। मुझे टोटल कमाने हैं 35 लाख। टोटल कितने कमाने हैं मुझे? 7 करोड़ पे कितने कमाने हैं? 35 लाख। मैंने 2 पे 20 लाख कमा लिए, तो मुझे कितने शॉर्टफॉल हुआ? 15 लाख का। तो ये 15 लाख मुझे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पे कमाना है। तो मुझे अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पे कमाना है भाइयों बहनों कितना? 15 लाख रुपया साल का। कितनी वर्थ पे? 5 करोड़ की है वो। तो 5 करोड़ की वर्थ पे 15 लाख कमाना इज 3% रिटर्न। कैन आई अर्न 3% रिटर्न ऑन माई रियल एस्टेट पोर्टफोलियो? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पे कैन आई अर्न 3%? इज इट पॉसिबल? Is it possible? People say yes, it is possible. People are saying it is possible. Yes, very nice, very nice. मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा खेल जो मैं समझा रहा हूं कितना इजी है, और ये क्यों नहीं कर पा रहे वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो भाई कमा सकते सब, एवरीबडी इज इन एग्रीमेंट। नाउ यू हैव टू टेल कि 7 करोड़ आई हैव मेड यू रिच। आज आप पहुंच गए, कई लोग 3 पे बैठे हैं, कई 5 पे, कई आप में से मुझे पता है 10 पे भी बैठे हैं, पर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस 7 से लेस में, ठीक है। नेटवर्क लोन लेके बैठे हो उसकी बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझना, मेरा सेकंड पड़ाव जर्नी का क्या था? 7 से 14, 2 मिलियन। मैंने बोला था 7 में डबल करना है। तो अगर मैं 7 करोड़ में 5% आई कैन मेक इट इन 1 डे, वन ईयर, तो 7 साल में कितना परसेंट रिटर्न हो गया मेरा? कंपाउंडेड करना है, 44% रिटर्न हो गया। 44%, 44% को मैंने बेस क्रिएट किया उसी से ले लिया, जो कि बहुत इजी है। मैं जो चीजें बताता हूं वो प्रैक्टिकली आपको इससे बेटर रिटर्न्स बताएंगी, बट मैं बिल्कुल ही नीचे काट के बता रहा हूं आपको। तो 43-44% तो ये 7 करोड़ खुद ही कमा के दे देगा। अब मुझे सेकंड जो बचा 7 करोड़ कमाना, उसमें मुझे केवल 56% कमाना है। अब ये समझिए आप, पहला 7 करोड़ डालने में जान निकलती है,
पूरे फैमिली को जोर लगाओगे, शादी पे खर्चा नहीं करोगे, फैंसी स्कूलों में नहीं डालोगे बच्चों को। अगर आपकी वाइफ खुद बच्चों को पढ़ाए तो 40,000 स्कूल की फीस बच सकती है, अगर वो ढंग से पढ़ाए पूरे टाइम शिद्दत से। और वो अगर स्कूल में टीचर बन जाए तो वो 40, वो मैं अलग से बताऊंगा टॉपिक पे। तो यानी अगर मुझे 56% ही कमाना है अब अगली बार, तो मैं 7 ईयर्स में जब कमाऊंगा 56%, तो भाइयों बहनों वो कैलकुलेशन बताई थी मैंने 5,000 रुपीज पर आवर की, वो गिर के इट विल कम डाउन टू 3,000 आवर्स। तो अगर मैं आज 5,000 रुपए पर घंटा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्या 7 साल बाद मेरे को अगर केवल 3,000 रुपए पर घंटा कमाना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर मैं डिवाइड बाय वाइफ कर लूं तो 1,500 हो जाएगा। जो अभी मैंने पहले कैलकुलेशन में 2,500 रुपए वाइफ और आपका बताया था, वो सेकंड 7 करोड़ कितना इजी हो गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये सुन के थोड़ा मजा आया तो एम लिख दीजिए, या समझ में आया तो एस लिख दीजिए, एस लिख दीजिए अगर समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा था कि सेकंड 7 करोड़ बिकम्स वेरी इजी, फर्स्ट 7 इज वेरी डिफिकल्ट। ये समझ में आया तो आप मुझे बताओ। लेकिन ये समझ में, हम ये समझने में कोई समझाता नहीं है। क्यों नहीं समझाता? क्योंकि आपको why I want you to, why anybody want you to keep earning like an idiot is because उनको आपका पैसा चाहिए। मैं ये सारा गेम आपको बता रहा हूं कि आप पैसा कमाना के पीछे छोड़ दें, जाना छोड़ दें, अपनी लाइफ स्वाह करना छोड़ दें, मौज में जी, जो काम करना है करें। जब आप मौज में जिएंगे और अपनी मर्जी से काम करेंगे तो आप और जल्दी रईस बनेंगे, क्योंकि आप टाइम मिलीनियर भी बन गए। जो टाइम मिलीनियर बन जाता, टाइम मिलीनियर बनना तो बहुत ही इजी है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। पैसा कमाना डॉलर मिलीनियर मुश्किल है क्योंकि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। टाइम मिलीनियर के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है कि भी हमें ये अवॉइड नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, टॉक्सिक लोग अवॉइड करने हैं, इंटेलिजेंट लोगों के साथ जुड़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम यूटिलाइज करना है, वैल्यू ऐड करनी है, किताब पढ़नी है। और लोगों, तभी तो आप इंटरेस्टिंग बनेंगे, क्योंकि आप अपने में वैल्यू ऐड करेंगे और रोना धोना बंद कर देंगे, तभी तो लोग आपको सीख करेंगे। रोते हुए आदमी को कौन सीख करेगा? एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, किसी की बीवी छोड़ के चली गई, ये होगी, वो कॉन्स्टेंटली रोता रहता है, वो आपका घनिष्ठ कोई हो सकता है, पर आप उसकी लाइफ को नहीं जी सकते। ये अगला मैं वेबिनार करूंगा अगले संडे का, आज ही अनाउंसमेंट कर रहा हूं। इट विल बी ऑन पास्ट पेंडिंग कर्मास एंड एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाई वी लाइफ में कलेश क्यों है और इसको कैसे, वो अलग चैप्टर, बिल्कुल ही अलग चीज होगी वो, ठीक है। लेकिन ये मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये कैसी लगी। अब मुझे एक चीज बताना, आपने में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है लियोनार्डो कैप्रियो जो टाइटैनिक का हीरो था, उसकी एक मूवी है कैच मी इफ यू कैन। हाउ मेनी ऑफ यू सीन इट? टेल मी। सीन इट में तो लिख दीजिए सीन, SEEN। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन लियोनार्डो कैप्रियो, ये ना प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? प्लीज, आई वांट ऑडियंस, बिकॉज़ जितने ने देखी है वही समझ पाएंगे, जिन्हें देखी नहीं मैं उनको एग्जांपल बताऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे। कितने लोगों ने देखी है प्लीज? और जिनने नहीं देखी वो देख लेना, आज या कल या परसों देख लेना। मैं मूवीज देख के नोट्स बनाता हूं, काम की चीजें देखता हूं, ठीक है। तो उस मूवी में वो भाई साहब 50 काम करता है जो एक्चुअल में नहीं करता। वो कौन आर्टिस्ट टाइप है, ठीक है। लेकिन जीवन में जो जो वो काम फेक तरह से बोल रहा है करने के और जो एक्चुअल में नहीं है, वो मैं सारे काम करता हूं एक्चुअल में, उसके सारे टिक, और उसके अलावा 50 काम और, बिकॉज मुझे कुछ बनना नहीं। आप में से लोग कुछ बनना है आपको, तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको तो बनना है। और अगर बनने में दो ही चीजें होंगी, आप बन जाओगे या नहीं बनोगे। नहीं बनोगे तो आप और बड़े लूजर, और अगर आप बन गए तो हो गया काम, आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, बस। फिर अब क्या, आप बेस्ट कुछ बन गए, फिर बनने से क्या हो गया भाई? जर्नी बनने से तो खत्म होगी, बन गए, अब क्या आगे कुछ बन नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही चीज बनना चाहते थे, क्योंकि आप बनना चाहते थे। राहु बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में धुएं को, वो डॉन का गाना है ना, मैं धुआं, कुछ भी बन जाए, धुआं कोई भी शेप ले सकता है, धुआं है वो, इट कैन, एनीथिंग कैन हैपन। लाइफ को लेट लाइफ हैपन टू यू। डू नॉट थिंक कि मैं सरकारी मुलाजिम बनूंगा, फिर मैं ADC लग गया, फिर मैं DC लग गया, फिर मैं कमिश्नर लग गया, फिर मैं कहीं और पोस्टिंग आ गई, मेरा ये हो गया, मेरे को अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, मेरे को भी मिला। अभी गडकरी जी का एक वो चल रहा था, कितना अच्छा, जो वो मतलब यूट्यूब पे भी चल रहा है उनका, कि MLA कोई खुश नहीं है क्योंकि वो अपोजिशन का है, जो रूलिंग पार्टी का MLA वो इसलिए खुश नहीं क्योंकि मिनिस्टर नहीं है, जो मिनिस्टर बन गया वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसको डिपार्टमेंट ठीक नहीं मिला,
जिसको डिपार्टमेंट ठीक मिला वो इसलिए खुश नहीं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना, चीफ मिनिस्टर की वैसे लगी पड़ी है क्योंकि चेंज हो जाते हैं, एक आता है और सारा कैबिनेट ही चेंज हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये लोग जो अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं इनमें, ये भी खुश नहीं है। तो खुश हम कब रहेंगे? खुश हम तब रहेंगे जब हम कुछ बनना नहीं चाहेंगे। ये बात कितनों को समझ में आ गई? प्लीज टाइप वाई। वाई मतलब समझ में आ गई, एटलीस्ट मैं समझा पाया। मतलब आई विल नॉट आस्क की वाई, कितने लोगों को मैं समझा पाया? दिस इज अ गुड वे ऑफ नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज सेंसिबिलिटीज। ठीक है, कितने लोगों को बात ये मैं समझा पाया कि आप कुछ बनने के चक्कर, समाज आपको कुछ बनाना चाहेगा। तभी लोग पूछते हैं कि ये क्वेश्चन ना, हु आर यू, हु एम आई, ये हु एम आई क्वेश्चन आज तक कोई आंसर नहीं कर पाया। हु एम आई में आप बोलोगे, अगर मुझसे पूछोगे हु एम आई, मैं बोलूंगा अमित सांगवान, वो तो मेरा नाम है, वो तो मेरा नाम है। तो अब कोई बोलेगा नहीं, हु एम आई का आंसर कर, हु आर यू, तो मैं बोलूंगा एस्ट्रोलॉजर, वो तो मेरा काम है, पर मैं तो एस्ट्रोलॉजर के अलावा 50 करता हूं, तो क्या मैं 50 अलग आदमी? आप एक काम करते हो, आप एक सरकारी मुलाजिम हो, इफ आई आस्क यू हु आर यू, आप बोलोगे आई एम ए ग्रुप पे ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ फलाना। तो ये तो आपका काम है आज, ये काम आपका चेंज हो सकता है। फिर वो बोलेंगे अच्छा हु आर यू, बोलेंगे मैं ये शरीर हूं। ये शरीर में अगर ये हाथ चला जाएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा क्या? भगवान ना करे हाथ कट जाए किसी का, तो वो चेंज हो जाता है क्या इंसान? आप रिटायर हो जाए तो चेंज हो जाता है? हु एम आई का क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता कोई 10,000 साल से। मुझे तो खैर आंसर पता है, बट आज का वेबिनार नहीं है उस आंसर करने का। ठीक है, आज का इज फॉर समथिंग एल्स। बट हु आर यू नहीं आंसर कर सकते आप बोलोगे आई एम ए मैन, मैन तो आपका सेक्स है, तो सेक्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आई एम ए फादर, तो फादर तो आप कल को ग्रैंडफादर बन जाओगे तो चेंज हो जाओगे। ठीक है, आई एम ए हाउस वाइफ, तो कल नौकरी करने लग जाओगे तो चेंज हो जाओगे। यू आर तो सेम ना। ठीक है, सो बहुत गहरा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है तो समझ में आ रहा है। ठीक है, ये अब लोग सोचते हैं ये फ्री में पता चल जाए यूट्यूब पे, अरे भैया मैं तो वहां भी डाल दूंगा, ये वाला भी डाल, पर समझेंगे नहीं लोग नहीं, बिकॉज जो अभी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, सिंस इट इज लाइव, इट इज द एनर्जी विच इज गेटिंग एक्सचेंज। ये रिकॉर्डेड में नहीं होता, और लोगों को लगता है रिकॉर्डिंग में 1.5 की स्पीड पे सुन लेंगे। ये जो 1.5 और 2.5 की स्पीड में सुनते हैं ना, इनको लगता है टाइम बचा रहे हैं, ये अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज जो आपके जहन में एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही जानी थी, बिकॉज आपके माइंड को प्रोसेस भी करना था। जब आप, क्योंकि आप पेंटियम 5 है, पेंटियम 2 है, 1 है, क्या प्रोसेसर लगा है आपका, वो भी तो लिमिटेशन है। आपने सोचा कि मैं जो बात कह रहा हूं ये तो बस एक बार जानकारी हासिल करनी है। जो गहरी बात कही जाती है वो बीच में कही जाती है। लोगों को क्या है, लोग क्या कई बार लिखते हैं आपने 18 मिनट का वीडियो बनाया, कंटेंट तो 5 ही मिनट का था। अरे वो कंटेंट एक्चुअल में 18 का ही है, अगर आपको एक्शन लेना है तो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बात सुन के अच्छा लगता है, अच्छा लगने से लाइफ चेंज नहीं होनी। मेरा अगर आपने आज वेबिनार किया, मैं टेक अवेज बताऊंगा, इसमें सुन के अच्छा नहीं होना, आपको लाइफ में एग्जीक्यूट कितना करते हैं आप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामदेव जी कपाल भारती करते हैं और मैं टीवी पे देखता हूं, मैं तो नहीं करता, तो मैं उनको देखने से मेरे को कुछ अच्छा हो जाएगा? मैं ये नहीं करूं और उनको देखते रहूं। और वो रामदेव जी बोलते करने से होता है। ठीक है, कुमार विश्वास का भी जोक है कि करने से होता है, देखने से कुछ नहीं होता। तो ये जो चीजें मैंने बताई आपको कि टाइम बचाना है आपको, आपको ड्राइवर वाली फिलॉसफी बताई मैंने आपको, टाइम मिलीनियर का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, और मैंने बताया कि कोई भी आप एक्शन करें तो आप ये देखिए कि मैं उस 7.4 की तरफ जा रहा हूं। बहुत लोग बोलेंगे कंजूसी से जिए, कंजूसी से जीने को नहीं बोल रहा मैं, आपको आजादी की तरफ ही ले जा रहा हूं। जब आप वो 7.4 की तरफ मैजिक फिगर पे जा रहे हैं, बिकॉज वो अर्थशास्त्रियों ने कैलकुलेशन कर ली है, एंड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, वो टाइम मिलियर कॉन्सेप्ट यूएस में है। इंडिया में अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लगाएंगे तो हमें उतने तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम 5 में भी हो जाएगा एक्चुअल में। लेकिन मैं फिर भी तभी मैंने कैलकुलेशन में 7 कर दिया, 7.4 से 7 कर दिया, बिकॉज हमारा तो परचेजिंग पावर पैरिटी में भी जो वहां डॉलर की वैल्यू है, वहां जो अमेरिका में 74 रुपए की वैल्यू है, इंडिया में तो ज्यादा है ना। यहाँ तो आपको मेड मिल जाएंगी सस्ती, वहां तो आपको पता है क्या है। तो अगर वहां वो कह रहे हैं कि मिलीनियर का काम बढ़िया चल सकता है, तो यहां तो और बढ़िया चल सकता है। आई होप मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो ये आपको पहले अपना, हाँ पहले अपनी ब्रांड भी बनानी है, हर आदमी की अपनी एक ब्रांड होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।